हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं सभी लोग? स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। मैं आपका मित्र आरएस राजपूत आज आपके सामने मिर्च की खेती के बारे में कुछ जानकारी देने जा रहा हूँ। मिर्च की खेती जो कि 2 सीज़न में की जाती है। एक तो आपकी वर्षाकालीन समय में जिसकी रोपाई की जाती है, और एक आपकी बसंतकालीन समय में इसकी रोपाई की जाती है। जो वर्षाकालीन समय में जिसकी रोपाई की जाती है वो हमारी जुलाई के महीने में उसकी हम पॉट डालते हैं, नर्सरी डालते हैं, और उसके पश्चात उसकी प्लांटिंग हम अगस्त के महीने में या सितंबर के महीने में कर देते हैं। और अगस्त सितंबर के महीने में उसकी प्लांटिंग कर देते हैं तो हमारी जो मिर्च है उस समय पे वो आपकी अक्टूबर में आना प्रारंभ हो जाती है, और अक्टूबर से नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी तक उसमें मिर्च आती है। फरवरी में आकर मिर्च हमारी पतझड़ हो जाती है, और पतझड़ होने के पश्चात फिर उसमें नई कलियाँ आती हैं। चूँकि पतझड़ होने का जो समय होता है वो लगभग 1 महीने का समय होता है। 1 महीने में पुरानी पत्ती हो जाती हैं, तो फरवरी के अंतिम सप्ताह में नई पत्तियां आनी प्रारंभ हो जाती हैं, जो कि पौधे का नया विकास होता है। तो जो बसंतकालीन समय होता है उस समय पर सभी पौधे पतझड़ होते हैं, तो मिर्च भी उस समय पतझड़ होती है और नई पत्तियां इसमें बनना प्रारंभ हो जाती हैं। नई पत्तियों के साथ साथ नई कली आती है, नई कली और नया फूल और नया फल मिर्च में आना प्रारंभ हो जाता है। तो किसान साथियों, इस समय पे कुछ ज़रूरी जानकारी होती है, वो उनके बारे में हमें ध्यान में रखने की बहुत आवश्यकता होती है। जैसे कि जब नई कली आना प्रारंभ होती है तो आप ये मान लीजिए कि पौधे का एक प्रकार से नया जन्म होता है। तो ऐसे में हमारे लिए जो कली को बढ़ाने वाली या पौधे की ग्रोथ को बढ़ाने वाली कुछ हार्मोन्स होते हैं, उनका हमें अपने खेत में स्प्रे करना चाहिए। तो जो हार्मोन्स होते हैं उनमें से आप प्लांट ग्रोथ प्रोमोटर को आप ले सकते हैं। प्लांट ग्रोथ प्रोमोटर में आप ध्यान रखेंगे जिसमें ट्राइकंटेनॉल का परसेंटेज अच्छा खासा हो, उसका हम इस्तेमाल करेंगे। साथ ही इसमें हम ह्यूमिक एसिड और सीवीड का भी इस्तेमाल इसमें करेंगे। तो ह्यूमिक एसिड में हम कुछ ऐसा लेंगे जो कि बायो फर्टिलाइज़र बेस होगा, जिसमें कि आपका ह्यूमिक एसिड और फोलिक एसिड और सीवीड की मात्रा ठीक ठाक परसेंटेज हो। तो ऐसे में हम इसमें एक लाटू नाम से आता है सुमिटोमो कंपनी का, जो कि जिसके अंदर बहुत ज़्यादा मात्रा में सीवीड और ह्यूमिक एसिड और फोलिक एसिड तीनों चीज़ें होती हैं, तो उसका भी हम इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरा एक पोषक आता है जो कि ग्रोथ प्रोमोटर का काम करता है, तो पोषक का हम इसमें छिड़काव कर सकते हैं। पोषक का जो खास काम होता है वो ये होता है कि पोषक का स्प्रे करने से पौधे में नई कलियों का फुटाव बन जाता है, नई कलियाँ अधिक आती हैं, और प्लस उसके साथ साथ उसमें फूल बनना प्रारंभ हो जाते हैं, और जब फूल बनना प्रारंभ हो जाते हैं तो नया फल भी आना प्रारंभ हो जाता है। तो इस समय पे हमको अपने फसल की रक्षा भी करनी पड़ती है। जैसे कि इस समय पर जो समय चल रहा है वो मौसम का परिवर्तन हो रहा है, तो बहुत से कीट आते हैं। तो कीटों में माहू का प्रकोप भी होता है। माहू के लिए हम एफिड कहते हैं, और एफिड जो होती है वो पत्ते के भाग पर लग जाती है और पत्ते के लिए अंदर से उसका रस चूसना प्रारंभ करती है। जगह जगह पत्ते में अपनी चोंच को गड़ाकर और उसके रस चूसती है, जिससे कि धीरे धीरे करके पत्ते सूखने लगते हैं। तो माहू के कंट्रोल करने के लिए हमें थायोमेथाक्सन 25% या कोई भी अकेली साइड माइटीसाइड के लिए हम उसमें ले सकते हैं। तो इसमें थायोमेथाक्सन 25% आता है, इसको भी ले सकते हैं। या फिर हम इसमें एसिटामिप्रिड आता है, एक पाउडर होता है ये, और ये वेटेबल पाउडर होता है, इसका भी हम इसमें छिड़काव कर सकते हैं। एसिटामिप्रिड हम 100 ग्राम एसिटामिप्रिड के लिए 1 एकड़ खेत के लिए पर्याप्त होता है। तो इस प्रकार से हम एसिटामिप्रिड या फिर इमिडाक्लोप्रिड का इस्तेमाल कर सकते हैं, जिससे कि हम माहू से अपनी फसल को बचा सकें।
किसान साथियों, इसी के साथ साथ कुछ डिजीज़ आते हैं जैसे ब्लाइट या गलन जैसी समस्या भी आ जाती है, क्योंकि मौसम बदल रहा है। तो मौसम जब बदल रहा है तो फंगस भी अटैक कर सकता है। तो फंगस से कंट्रोल करने के लिए फसल में हमारे लिए कॉपर ऑक्सीक्लोराइड 50% और प्लस उसके साथ में स्ट्रेप्टोसाइक्लिन के लिए हम उसमें लगाते हैं। इस पर स्ट्रेप्टोसाइक्लिन का एक पाउच हम 1 टंकी पानी में डालते हैं और जो कॉपर ऑक्सीक्लोराइड है उसके लिए 3 ग्राम प्रति लीटर पानी में उसका पाउडर मिलाकर और उसका छिड़काव करते हैं। तो किसान साथियों, इसका हमको रिपीट भी करना होता है, यानी कि 10 से 12 दिन के पश्चात इसका हमें रिपीट करना होता है, जिससे कि कोई भी डिजीज़ अगर आ रहा है तो